ओम। आज यह कक्षा शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र तृतीय वर्ष में व्याकरण लेकर पढ़ रहे हैं उनका शास्त्री प्रतिष्ठा पत्र में परम लघु मंजूषा पुस्तक निर्धारित है। इस पुस्तक के लेखक आचार्य नागेश भट्ट हैं। उन्होंने इस पुस्तक में व्याकरणों के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसी क्रम में आज हम लोग लक्षणा पर विचार करेंगे कि शब्द में अर्थ कहने की जो शक्ति है वो 3 प्रकार की है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा पूर्व में कह चुके हैं और लक्षणा का भी कुछ विचार किया जा चुका है। आज उसी क्रम में कहते हैं कि ये आपने जो कहा कि लक्षणा 2 प्रकार की होती है, जहद स्वार्था और अजहद स्वार्था। यहाँ कहते हैं कि इसके अतिरिक्त एक और लक्षणा होती है जिसको जहद अजहद लक्षणा कहते हैं। एक जहद लक्षणा, एक अजहद लक्षणा और एक जहद अजहद लक्षणा। कहते हैं कि जहद अजहद लक्षणा क्या है, आज इसी पर विचार करना है। तो जहद अजहद लक्षणा शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि जहद और अजहद। जहद का मतलब त्याग देना, अजहद का मतलब न त्यागना। अर्थात मुख्य अर्थ को त्याग भी देना और न भी त्यागना। ये क्या होता है? जब त्यागिए दिए तो फिर न त्यागना क्या होता है, और न त्यागना है तो फिर त्यागना क्या है? ये बातें हैं। तो इस पर कहते हैं का विशिष्टार्थ बोधक शब्दस्य पदार्थैक देशे लक्षणायाम जहद अजहद लक्षणा इति। कहते हैं पदार्थैक देशे विशिष्टार्थ बोधक शब्दस्य, जो विशिष्टार्थ बोधक शब्द है उसका कहीं प्रचलित जो अर्थ है उससे कहीं अन्य, अर्थात एक देश में जब उसका अर्थ करना होता है तब वहां जहद अजहद लक्षणा कहलाता है। कहते हैं भाई ऐसा वृद्ध लोग व्यवहार करते हैं। उनका क्या कहना है कि वाच्यार्थे किंचित अंश त्याग। वाच्य जो मुख्य अर्थ होता है उसका कुछ अंश का त्याग कर दीजिए। किंचित अंश परिग्रहश्च, और कुछ जो अंश है उसको धारण कीजिए, पकड़े हुए रहिए। इस तरह का जहां पर होता है कुछ अंश का त्यागना और कुछ अंश का धारण किए हुए रहना, ऐसा जहां होता है उसी को जहद अजहद लक्षणा कहते हैं। कहा कि कैसे भाई? कहा कि देखिए उदाहरण में ग्रामैक देशे दग्धे ग्रामो दग्धा। कभी गांव में आग लग जाती है तो कहते हैं गांव जल गया। यद्यपि गांव का एक देश जला है, 2, 4, 5 घर जल जाता है, आई फलना गांव जल गया, ऐसा बोलते हैं। पूरा गांव तो नहीं जल गया, कुछ तो जरूर बचा हुआ होगा, फिर भी गांव के गांव जल गया, ऐसा व्यवहार करते हैं। ग्रामः दग्धा, गांव जल गया, कुछ तो बचा होगा जरूर गांव का। तो गांव का जो व्यापक अर्थ है उसमें से कुछ जल गया और कुछ बच गया, फिर भी आप कहते हैं ग्रामो दग्धा। तो यही कुछ अंश का ग्रहण करना, कुछ अंश का ग्रहण न करना जहां होता है उसको जहद अजहद लक्षणा कहते हैं। इसी तरह आगे कहते हैं
कि पटोदग्ध, मान लीजिए पट कपड़ा को कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है और किसी कारण से उसका थोड़ा सा जल गया, तो कहते हैं आपका कपड़ा जल गया। पूरा कपड़ा तो नहीं जला है, जला तो एक कोना है, एक छोर है, एक अंश है, फिर भी कहते हैं पटोदग्ध। तो पट का अंश, एक अंश जला है और बाकी अंश बाकी है। तो यही कहते हैं कि किंचित अंश परित्याग अकिंचित अंश परिग्रह, इसी को कहते हैं जहद अजहद लक्षणा। एक अलग उदाहरण देते हुए पुनः कहते हैं, स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे तत्त्वमसि, कभी किसी छात्र ने गुरु जी से पूछ दिया, गुरु जी ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म किसको कहते हैं? गुरु जी बहुत समझाए, जब समझाने में पूर्ण सक्षम नहीं हो पाए, विद्यार्थी नहीं समझ पाया, तब उन्होंने कह दिया तत्त्वमसि, वो ब्रह्म तुम ही हो। विद्यार्थी झल्लाया, कहा कि मैं ब्रह्म हूं। गुरु जी कहा हाँ तुम ही ब्रह्म हो। तो इन्होंने लक्षणा के द्वारा कहा, यही जहद अजहद लक्षणा, कहा कि कैसे हम और ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, ये कैसे? कहा कि देखो, तुम में अल्पज्ञत्व है और ब्रह्म में सर्वज्ञत्व है, तो तुम अपना अल्पज्ञत्व को थोड़ा त्याग कर दो और ब्रह्मा का जो सर्वज्ञत्व है वो वहां से भी त्याग कर दिया जाता है सर्वज्ञत्व को। अब दोनों में शुद्ध चैतन्य बच गया। शुद्ध जो चेतना है, जीव है, वो चेतना ब्रह्म में भी है और तुम में भी है। चेतना में तो कोई अंतर नहीं है। सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व से ही दोनों अलग अलग हो रहे थे, तो दोनों से जगह से सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व को हटा दिया जाए और तब वो कहा जाए तत्त्वमसि। तो गुरु जी ने इसी जहद अजहद लक्षणा का प्रयोग करते हुए कहा शिष्य को कि तत्त्वमसि, वो ब्रह्म तुम ही हो। अब कैसे ब्रह्म उन्होंने कह दिया? इसी लक्षणा के द्वारा कह दिया, जहद अजहद लक्षणा के द्वारा, कि वो तुम ही हो। इस तरह से लक्षणा जो शब्द के अर्थ कहने की एक शक्ति है, वह प्रथम तो दो प्रकार की हुई, गौणी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा। पुनः शुद्धा लक्षणा भी दो प्रकार या तीन प्रकार के कहिए, जहद लक्षणा, जहद स्वार्था, अजहद स्वार्था, अजहद अजहद स्वार्था। इस तरह से ये लक्षणा तीन प्रकार की होती है, ऐसा लोगों को समझना चाहिए। पुनः अगली कक्षा में बतलाएंगे। ओ